दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। दोस्तों आज की वीडियो भी बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों हमारे आयु के वर्ग में हाथों की संरचना में कैसी कैसी विडंबनाएं आ जाती हैं, कैसे कैसे उतराव चढ़ाव आ जाते हैं, और विशेष रूप से हम सबसे ज़्यादा राहु ग्रह से ही प्रभावित होते हैं। उतराव चढ़ाव, हानि और लाभ, अन्य ऐसी गतिविधियां हैं जो राहु दोष के कारण हमारे जीवन पर प्रभाव छोड़ती है। अब वैसे तो दो प्रकार का प्रभाव समझा जाता है, उपाय भी दो प्रकार का समझा जाता है। हमारे पश्चिम देशों के जो विद्वान व्यक्ति हैं, हस्तरेखा देखने वाले, इन्होंने हस्तरेखाओं को एक विज्ञान की दृष्टि से आलंकन किया है। अद्भुत तरीके से उन्होंने इनकी गहराइयों तक पहुंचकर हमें शिक्षा दी है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बड़ी बड़ी किताब लिखी है हमारे लिए, और उन्होंने केवल इसको एक विज्ञान समझा है और उसी भाषा में उन्होंने अनेकों प्रकार से हमें समझाया है। अनेकों प्रकार के भौतिक उपाय बताए हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म की, वो धार्मिक है। उसमें जो भी उपाय हैं वो आध्यात्मिक उपाय हैं, भौतिक से बहुत हटकर है। दोनों का ही महत्व तो अलग अलग बन जाता है। तो आइए समझते हैं कि राहु पर्वत का क्या ऐसा गणित है, क्या ऐसा योग है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसमें जो हमारे भौतिकवादी पश्चिम देशों के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय ये है कि हमारा जो ये राहु का क्षेत्र है, ये चारों तरफ से घिरा होता है। इधर आपका ये शुक्र पर्वत है, इधर आपका ये चंद्रमा है, इधर आपका ये उर्ध्व मंगल है, और इधर आपका ये निम्न मंगल है। इधर हमारा ये बुध पर्वत है, ये सूर्य है, और ये शनि है, ये हमारा गुरु पर्वत है। ऊपरी सिरे पर जाएं तो ये केतु है। चारों तरफ से घिरा हुआ हमारा ये राहु का क्षेत्र हमारे लिए बड़ा ही गुणकारी और अवगुणकारी कैसे बनता है। दोस्तों हम देखने में आता है कि बहुत से जातक शुरू में विद्या का गहन अध्ययन नहीं कर पाते, अशिक्षित रह जाते हैं, आलस्य से भर जाते हैं। आलस्यहीनम कुतो विद्या कुतो धनम। जिसके पास आलकस है उसके पास विद्या और धन नहीं होगा। जिसके पास आलस्य नहीं है उसके पास विद्या भी होगा और धन भी होगा। तो पश्चिम देशों के अनुसार जो जातक अपने बाल्यकाल से ही आलस्य में पड़ जाएगा, शिक्षा विहीन हो जाएगा, शिक्षा के स्तर को नहीं समझेगा और केवल फालतू के कार्यों में मस्त रहेगा, तो जैसे ही उसका अतीत बीत जाएगा और वो अपने भविष्य की ओर कदम रखेगा, तो उसके पास अनेकों प्रकार की परेशानियां आने लगेंगी। क्योंकि बचपन का महत्व अलग है, बाल्यावस्था है। इससे आगे चलते हैं युवा अवस्था तक भी आदमी मध्यम श्रेणी में आता है। परंतु जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, या जब ये चाहता है मैं स्ट्रगल हूं, तो क्या होता है, दिमाग में चिंता रेखाएं पैदा हो जाती है, चिंता, टेंशन हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। दिमाग में अनेकों प्रकार का वजन बढ़ जाता है, अनेकों प्रकार की चिंता हो जाती है, और हमारा दिमाग अनेकों प्रकार की व्याधियों से घिर जाता है। हमारा इसका डायरेक्ट शुक्र पर्वत पर प्रभाव पड़ता है। ये जो हमारा शुक्र का पर्वत है,
इस पर अनेकों प्रकार के ऐसे खजाने हैं, अनेकों प्रकार की विद्याएं हैं, अनेकों प्रकार का शौर्य है, कलात्मक है, और इसकी छवि दूषित होने लगती है, चिंता रेखाएं निकलने लगती हैं। ये इस प्रकार से चिंता रेखाएं निकलने लगती हैं। इस प्रकार के जातक के लिए जो समय को नहीं पहचानता, ये केवल भौतिकवादियों का प्रवचन है, मेरा अपना नहीं है, ना ही हमारे सनातन का है, क्योंकि हम तो हर बात को धार्मिक रीतियों से मानते हैं। जो हमारा चलन है वो धार्मिक पद्धतियों का है। तो धार्मिक पद्धति के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं पश्चिम देशों की जो किताबें हैं, पश्चिम देशों के जो ग्रंथ हैं, पश्चिम देशों के जो हस्तरेखा वैज्ञानिक हैं, उनकी ही कहन कथा के अनुसार आपको बता रहा हूं। तो हमारी चिंता रेखाएं अनेकों प्रकार से आकर जीवन रेखा पर रुक जाती हैं। टेंशन हो जाती है हमें, क्योंकि दिमाग से हमारी रेखाएं चलती है, दिमाग का ही पूरा सार हमारे शरीर पर होता है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं यदि आगे निकल गई, पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं, परंतु आज विशेष राहु के ऊपर है, तो इसका दोष और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब होता क्या है कि हमारी लापरवाही की वजह से होता है, समय पर जागरूकता ना होने की वजह से होता है। हमारे अंदर टेंशन घुस जाती हैं, चिंताएं घुस जाती हैं, और अनेकों प्रकार की बाधियां आ जाती हैं। हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, सुधरते नहीं हैं। ऐसा हमारे पश्चिम देशों का कथन है। इसके अलावा बात बहुत है, परंतु मैं थोड़ा शॉर्ट करके समझाता हूं, क्योंकि अभी धार्मिक परंपराओं पर भी आना है मुझे। अब हम धार्मिक परंपराओं पर आते हैं। हमारी धार्मिक कथाओं के अनुसार, हमारी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हमारे धार्मिक जो हस्तरेखा देखने वाले हैं उनके अनुसार, राहु ग्रह हमारी जन्म कुंडली में, हमारी हस्तरेखाओं में आ जाता है, जिससे हमारे काम बिगड़ जाते हैं। परंतु दोस्तों, इसके उपाय के बिना आप आगे नहीं निकल पाओगे। राहु दोष जब लग जाता है तो अनेकों प्रकार की बाधियां, शादी में रुकावट, कारोबार में रुकावट, धन धान्य में रुकावट, और हमारे जो है सामाजिक बहिष्कार का कारण भी हमारा राहु पर्वत बन जाता है। अनेकों प्रकार के नशे से भी घिर जाता है जातक, अनेकों प्रकार के व्यसन से घिर जाता है, और अनेकों प्रकार की बुराइयों में पड़ जाता है। ऐसा राहु का दोष हो जाता है। और विशेष जिसके पास राहु दोष होगा, उसकी हथेली मध्य भाग से, ये हमारा मध्य भाग है, ये गहरी हो जाएगी, और गहरी के साथ साथ यहाँ पर मांस जो होता है उसकी लोचनी होगी, यहाँ से टाइट भी हो जाएगी। ऐसा इस राहु पर्वत का प्रभाव इंसान के लाइफ में आता है। तो दोस्तों, जिस किसी के हाथ में इस प्रकार का राहु दोष है, अनिष्ट हो रहे हैं, शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे अपना हस्तरेखा दिखा सकते हैं, और अनेकों प्रकार की आपकी जानकारियां मैं दे सकता हूं, क्योंकि मौखिक तो कुछ होने वाला नहीं है। बिना हस्तरेखा देखे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई है। जय श्री राम। यह विशेष प्रकरण राहु के ही ऊपर था आज का।